तो उस अस्पताल की जो सीमा है उस सीमा में डेट ही ना दिया जाता है। जब आपके पास कोई काम अधिक हो जाता है तो आप आज के बदला कल करते हैं कि नहीं? आप तय करते हैं कि नहीं कि आज 30 तारीख है, मैं ये काम 2 तारीख को करूंगा चूंकि मेरे पास वर्कलोड है। तो यह व्यवहारिक चीज है। फिर भी सरकार लगातार, और ये पूरा सदन इस बात का गवाह होगा कि आईजीआईएमएस में पिछले कुछ वर्षों में जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है वह अपने आप में अनुकरणीय है, वह अपने आप में देखने योग्य है कि किस तरीके से आईजीआईएमएस की सुविधाओं में विस्तार हुआ है, और सरकार वहां सुविधाओं का और विस्तार लगातार कर रही है। जो संजीव श्याम सिंह जी ने विषय उठाया है, आखिर वही समस्या, वही प्रश्न तो सरकार के सामने था जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां 500 बेड का अस्पताल बनाने का पहले निर्णय किया और आज 500 बेड का अस्पताल बन रहा है। वही कारण तो था जिसके कारण फिर 500 के बाद 1200 बेड अस्पताल बनाने का निर्णय किया और वो भी काम शुरू हो गया। वही कारण तो था जिसके कारण आरआईओ 200 बेड बनाने का निर्णय किया गया, जिसका काम शुरू हो गया। वही कारण तो है कि वहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया और आज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, वहां बेड बढ़े हैं। तो अस्पताल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये भी सारे माननीय सदस्य जाकर देख सकते हैं, आंख के सामने है। आईजीआईएमएस कोई दूर नहीं है, सारा काम हो रहा है। तो ये इसीलिए किया गया है कि जो लोड बढ़ रहा है वह लोड कम हो और लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके। जब ये व्यवस्थाएं बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि लोगों को सहूलियत होगी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे, अच्छा उत्तर देते हैं ये, लेकिन ये जो उत्तर दे रहे हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का बचाव कर रहे हैं। 70 दिन के बाद मुझे आपत्ति है। नहीं, मैं किसी का बचाव नहीं करता हूं। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं मंत्री महोदय, यदि मेरे विभाग में कोई गलती करेगा, कोई दोषी होगा, उसको कार्रवाई करता हूं, उसको दंड देता हूं। मैं किसी का बचाव करने के लिए मंत्री नहीं बना हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं। और इस विषय को इस सदन के पटल पर नहीं लिखा जाए महोदय। मैं उस प्रकार का मंत्री नहीं हूं कि मैं किसी का बचाव करने के लिए सदन में खड़ा होता हूं। यदि कोई दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं सभापति महोदय, मेरे कहने का उद्देश्य था उस व्यवस्था जर्जर व्यवस्था का बचाव। मैं फिर कहता हूं, निकाल दिया गया, निकाल दिया किया जाए। मैं निकाल दिया, माननीय खड़ा हो सकता हूं। मेरा उद्देश्य सुधार करना है, आप उसका गलत मानने में डालिए। सर एक मिनट, तो उस तरह के मंत्री 70 दिन के बाद पूर्व में नहीं सभापति महोदय 70 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी तो वही बात हुई ना। सबका उत्तर आ गया, इसमें से आगे बढ़िए। 70 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा तो इलाज कब होगा उसका? माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़िए। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। कोई वेटिंग पीरियड नहीं, अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं के केस रेडियोलॉजी कोई वेटिंग पीरियड। मैं तो ये कह रहा है वेटिंग पीरियड वहां बहुत लोड है। 70 दिन का ये दे रहा है और ठीक है, सब देख लेंगे, आगे बढ़िए ना। सर नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं संजीव जी पहले पढ़िए। अल्ट्रासाउंड एक ही चीज के लिए नहीं किया जाता है, केवल गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट का अल्ट्रासाउंड होता है ऐसा नहीं है, गैस्ट्रो का भी होता है, गायनोकोलॉजी का भी। बात तो सुन लीजिए पहले, सारे चीजों को समझिए, पढ़िए। आप तो विद्वान आदमी हैं, आप जो अल्ट्रासाउंड होता है केवल एक ही बीमारी के लिए होता है क्या? मैंने तो कहा कि आपने जिसका उदाहरण दिया है मैं चेक करवाऊंगा कि वो किस डिपार्टमेंट का मामला है। मैंने 2 डिपार्टमेंट के बारे में कहा है कि वेटिंग नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है। मैंने तो पहले ही आपका बात मान लिया कि हाँ उसकी मैं जांच करवाऊंगा जिसका आप कह रहे हैं, लेकिन जिस 2 डिपार्टमेंट की मैंने बात की, जिसके लिए अलग से वहां व्यवस्था है, उसकी बात मैंने की है। इसको हो गया भाई, आगे बढ़िए ना। चलिए, माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्री जी घनश्याम ठाकुर बैठिए, बैठा जा, हो गया, बैठा जा। चलिए, ठीक।
इसको बैठिए ना, बैठने के लिए कहते हैं माननीय मंत्री।